शिवराज पाटिल को मिली ऐतिहासिक विदाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा, आज तक नहीं हुआ ऐसा गृह मंत्री और लोकसभा स्पीकर। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा के पूर्व स्पीकर शिवराज पाटिल के निधन पर कांग्रेस नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया। केसी वेणुगोपाल ने उन्हें देश का सबसे सफल गृह मंत्री और अब तक का सर्वश्रेष्ठ लोकसभा स्पीकर बताया। संसद के दोनों सदनों में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 90 वर्ष की आयु में उनका निधन पार्टी और राजनीति के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। कांग्रेस में बड़ी दरार, भाजपा ने उठाया मुद्दा, टीम राहुल बनाम टीम प्रियंका की जंग तेज, एमएलए के पत्र से मचा बवाल। ओडिशा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद मुकीम की सोनिया गांधी को लेकर पत्र ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस में आंतरिक कलह गहरा चुका और पार्टी दो खेमों टीम राहुल व टीम प्रियंका में बंट चुकी है। मुकीम ने पार्टी पर कमजोर नेतृत्व का आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी को आगे लाने की मांग की। भाजपा ने इसे कांग्रेस की दिशा और नेतृत्व संकट का संकेत बताया। शशि थरूर का लगातार तीसरी बार कांग्रेस मीटिंग से दूरी बनाना चर्चा में, पार्टी के भीतर बड़ी असहजता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने लगातार तीसरी बार लोकसभा सांसदों की महत्वपूर्ण मीटिंग छोड़ दी, जिससे पार्टी में असहजता और सवाल बढ़ गए हैं। पहले भी थरूर के पीएम मोदी की तारीफ करने पर नाराजगी जताई गई थी। शीतकालीन सत्र समाप्त होने से पहले राहुल गांधी ने सभी 99 सांसदों की बैठक बुलाई, लेकिन थरूर और मनीष तिवारी शामिल नहीं हुए। यह अनुपस्थिति पार्टी की आंतरिक राजनीति को लेकर नई अटकलें पैदा कर रही है। वायु प्रदूषण पर राजनीति नहीं, सहयोग चाहिए, राहुल गांधी का संसद में अनोखा प्रस्ताव, हम आपको दोष नहीं देंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण पर सरकार को पूर्ण सहयोग की पेशकश की। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट है। राहुल ने आग्रह किया कि दोषारोपण छोड़कर भविष्य की रणनीति पर एकजुट चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने इसे संसद के लिए एक सकारात्मक प्रयोग बताया और कहा कि प्रदूषण से हो रहे नुकसान को देखते हुए सभी दल एकमत होकर कार्रवाई करें। केंद्रीय मंत्रियों की गैर मौजूदगी से राज्यसभा ठप, विपक्ष का विरोध, 10 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार को राज्यसभा तब बाधित हो गई जब विपक्ष ने आरोप लगाया कि सदन में एक भी कैबिनेट मंत्री मौजूद नहीं है। यह स्थिति 13 दिसंबर 2001 संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि के बाद कार्यवाही शुरू होते ही बनी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने खेद जताया और बताया कि मंत्री पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि देने लोकसभा गए थे। यूपी बीजेपी में अध्यक्ष पद की उल्टी गिनती, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने पर भी बढ़ी अटकलें, नड्डा के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा तेज। यूपी भाजपा के अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नामांकन 13 दिसंबर को और परिणाम 14 दिसंबर को घोषित होगा। इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी सवाल तेज हो गए हैं। मौजूदा प्रमुख जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्ति की ओर है, लेकिन नए अध्यक्ष की घोषणा की तारीख स्पष्ट नहीं है। पार्टी के भीतर कई बड़े नाम चर्चा में है, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इंडिगो संकट पर डीजीसीए का बड़ा प्रहार, सुरक्षा और ऑपरेशन की अनदेखी पर 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर निलंबित। हाल में इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ी। इसी बीच डीजीसीए ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। ये अधिकारी एयरलाइन की सुरक्षा, पायलट प्रशिक्षण और परिचालन नियमों की निगरानी करते थे। संकट के बीच इंडिगो के सीईओ भी डीजीसीए के सामने पेश हो सकते हैं। सरकार ने रिफंड समय सीमा और टिकट कीमतों पर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। पीएम मोदी के शाकाहारी डिनर ने बटोरी सुर्खियां, एनडीए सांसदों के लिए मेनू में देश भर के स्वाद, गोंगुड़ा पनीर से बादाम शोरबा तक। एनडीए की बिहार में बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी ने अपने आवास पर एनडीए सांसदों के लिए विशेष डिनर का आयोजन किया। भोजन पूरी तरह शाकाहारी था, जिसमें पालकुड़ा पप्पू, गोंगुड़ा पनीर, बादाम शोरबा और विभिन्न राज्यों के व्यंजन शामिल थे। सांसद समूह में पीएम आवास पहुंचे। मोदी ने इसे सुशासन और राष्ट्रीय विकास के प्रति एनडीए की साझा प्रतिबद्धता बताया। डिनर का मेन्यू और आयोजन सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा। बिहार के बाद अब बंगाल, पीएम मोदी के अगले डिनर को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज, अनुराग ठाकुर का बड़ा संकेत। एनडीए डिनर के तुरंत बाद अगली दावत की चर्चा शुरू हो गई। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार की ऐतिहासिक जीत के बाद यह डिनर आयोजित हुआ था और अगला डिनर बंगाल की जीत के बाद होगा। बीजेपी नेताओं ने इसे संवाद बढ़ाने की पहल बताया। उन्होंने कहा कि मोदी पार्टी के सांसदों से नियमित रूप से संवाद में विश्वास रखते हैं। इस बयान के बाद बंगाल में चुनावी माहौल को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गयी। मैं भूल गया कि मैं कांग्रेस से आया था, असम सीएम हिमंत विश्व शर्मा का कांग्रेस पर तंज, बोले अब कट्टर भाजपाई हूँ। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस पर दोबारा हमला बोलते हुए कहा कि वे अब कट्टर भाजपाई बनने का प्रयास करते रहते हैं और लगभग भूल चुके हैं कि कभी कांग्रेस में थे। शर्मा ने 2015 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था और तब से विपक्ष पर लगातार निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद और कमजोर नेतृत्व के आरोप दोहराए। उनका बयान राजनीतिक हलचल का कारण बना।